जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को राधे राधे और मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कम ही हैं पर अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं जो आजकल सनातन धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और फ्री के चक्कर में लोगों की वहाँ पर भीड़ लग जाती है और साल में 6 महीने में पोल खुलनी है। अभी मैं आपसे इसी विषय पर आज चर्चा करूंगा। कुछ समय पहले छोटी सी क्लिप मैंने भी डाली थी कि बिहार में कोई पान के पत्ते पर अल्ट्रासाउंड कर रहा है। 25-26 साल का लड़का है और बिल्कुल साधारण है। उसको यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, बाबा, यानी बाबा शब्द हलवा बना दिया है। सनातन धर्म को ही बदनाम करना है, कमाने के लिए भी, बड़ाई करके भी कमानी है और बदनाम करके भी कमाना है उनको। जब वो प्रमोट करते हैं तो वहाँ भीड़ लगा देते हैं, फ्री के चक्कर में लोगों की भीड़ हो जाती है। वो धीरे धीरे करके लखपति बन के निकल जाते हैं, करोड़पति बन के निकल जाते हैं। और यूट्यूबर जब वीडियो वायरल होती हैं तो तब कमाते हैं जब उनको वहाँ से शायद कुछ नहीं मिलता है तो फिर उसकी बुराई करके कमाते हैं। उनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। नुकसान किसका होता है? सनातन धर्म का। और ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे धर्म वाले हैं, वो अक्सर करके सनातनी होते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। अभी 2 दिन से वीडियो देख रहा हूँ मैं, कोई कमलकांत आचार्य के नाम से थे। काफ़ी दिनों से उन्होंने काफ़ी आडंबर बनाया, गौशाला, बच्चों को फ्री पढ़ाना, गुरुकुल बनाना। और अभी वो वीडियो में अपने ही मुँह से कह रहे हैं कि मेरे साथ बचपन में किसी ने अपराकृत मैथुन किया, मैंने भी साथियों के साथ किया, बुरी संगत में पड़ गया। और तो और इतनी मैं कह भी नहीं सकता कि नानी के साथ भी मैंने अपना गलत काम किया। उसके बाद में यह आचार्य बन गए, गांव में आके, जब नंसार में रहते बता रहे हैं। आचार्य बन गए, यहाँ पर ढोंग किया, राजीव दीक्षित जी के नाम की आड़ ली और गुरुकुल चलाया, खूब लोगों से चंदा लिया, लोगों के इलाज के नाम पर ठगा कि मैं कैंसर ठीक करता हूँ, मैं फलाना ठीक करता हूँ, मैं ढिमका ठीक करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जाके उनकी यही पोल खुली। अब उनके वीडियोज़ में देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पहले हमें पता नहीं था तो हमें ही खुशी होती थी कि चलो कोई अच्छा ही कर रहा है। अच्छा, इनको बढ़ावा कौन देता है? पब्लिक देती है। फ्री के चक्कर में लाइन लग जाती है वहाँ पे, और फ्री भाई एक सांस भी नहीं मिलती इस संसार में। फ्री के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर होता है, उसे जनता नहीं देख पाती, वो फिलहाल का देख पाती है। जबकि वो क्या कहते हैं कि इतना खर्चा आ रहा है, ये मेरे को दे दो, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, तो मेरी तरफ से तो फ्री हो गया। अब कोई कंबल उड़ा के ठीक कर रहा है, उसको प्रमोट कर दिया, फिर जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो उसको यूट्यूबरों ने बदनाम कर दिया, तब भी वो पैसे ही कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? हमारे सनातन धर्म का हो रहा है। तो ये हमारे सनातन धर्म ही, जब इनकी दुकान तो तब खुलेंगी जब हम जाएंगे। सबसे बड़ी कमी तो जनता की है कि आंखों देखते हुए भी जाती है, अंधी हो जाती है। क्यों? कि फ्री मिल रहा है, फ्री में कोई जहर भी दे दे खा लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्री के चक्कर में अपने धर्म को क्यों नष्ट कर रहे हो? अभी देखने में आ रहा है कोई बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, पढ़े लिखे बताते हैं, अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं, वो रामायण का विरोध कर रहे हैं, रामायण को गलत बता रहे हैं, काल्पनिक बता रहे हैं। मतलब सनातन धर्म की बुराई करो, बड़े नेता बन जाओ, जनता को अपने पक्ष में कर लो। इसकी बुराई करो, खूब लोगों से पैसे कमा लो। ये चल क्या रहा है? ये लोग आते कहाँ से हैं? इन लोगों को पैदा कौन करता है?
तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग ही इन लोगों को पैदा करते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो हम ही करते हैं ना। पहले ये लोग लालच दिखाते हैं और फिर बाद में जाके आंख दिखाते हैं और लूट पिट के चले जाते हैं। जब तक आंखें खुलती हैं पब्लिक की, तब तक इनका काम हो गया होता है। दूसरे धर्म पे कोई बोल के दिखाए ना, संसार में दिखाई नहीं देगा। तमाम उदाहरण मिलते हैं कि जरा सी किसी ने एक शब्द भी कह दिया तो उसके साथ में क्या क्या हुआ। ये सॉफ्ट टारगेट सनातन धर्म ही मिलता है, और जो भी करता है इसी को करता है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म वाले करते हैं, मैं ये नहीं कहता किसी की भी धार्मिक पुस्तक की बुराई करो, किसी की भी मत करो भाई। वो उसके धर्म की धार्मिक पुस्तक है, हमारी हमारे धर्म की है, और हमारे ही लोग ज़्यादा करते हैं। दूसरे धर्म के लोग तो अपनी धार्मिक पुस्तक के ऊपर मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उसके बारे में बोला कैसे। हमारे पे कोई भी आता है बोल के चला जाता है। तो इस समाज को बांट बांट के कहाँ ले जाओगे? रामायण में कहाँ लिखा है कि तू छोटा है, तू बड़ा है? कहीं लिखा है क्या? भगवान राम ने केवट के साथ में गले मिले, सबरी के झूठे बेर खाए, जंगल जंगल में सबके साथ में रहे, और एक प्रजा के कहने पर अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया। उनकी लोग बुराई कर रहे हैं कि ठीक नहीं है, वहाँ भेदभाव था। भाई भेदभाव तो तुम कर रहे हो। तुम चाहते हो कि जातियों में पब्लिक बटे, वोट हमारी तरफ आए और हमें राज मिले, पब्लिक लड़ लड़ के मरे और सनातन धर्म का नाश हो। तुम्हें क्या है, तुम तो मर के चले जाओगे भाई। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम पे थूकेगी। जो लोग कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा भी कोई चीज़ होती है। राजनीति से धर्म को दूर रखो, अपने जातवाद से धर्म को दूर रखो। तुम कुछ भी करो, जातवाद पैसे तो हमारे शास्त्रों में कहीं लिखाई नहीं है। वर्ण है, वर्ण शब्द आया है जगह जगह पे, जात नहीं आई। वर्ण कहते हैं प्रकार से। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी अपने सनातन धर्म का साथ दो, और जहाँ भी पाखंड हो वहाँ जाओ ही मत। क्या मतलब है उसकी बुराई और भलाई करने से? जहाँ सच्चाई होती है वहाँ तो एक भी खड़ा नहीं होता, कोई भी खड़ा नहीं होता। सच्चे तो भूखे मरते देखे हमने, और मैं खुद प्रमाण हूँ, पूरा जीवन दे दिया। फिर भी लोग क्या है, जब तक मतलब होता तब तक साथ होते हैं, मतलब नहीं होता चले जाते हैं। तो ये तो सदा से चली आई है कि भाई कौरव भी एक तरफ खड़े हुए थे, पांडव तो 5 ही रह गए थे, उनके साथ में तो कृष्ण ही थे। उन्होंने भी कह दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं, तुम करो जो भी करना है। अब ये पृथ्वी भी हर महीने कभी भूकंप देखे थे क्या? पिछले कुछ सालों से होने लगे। ये भी परेशान हो रही है इन पापों से। जोशी मठ पे हम देख ही रहे हैं, मकान दरक गए, वहाँ घर के घर बर्बाद हो गए। तो ये कौन छेड़ रहा है प्रकृति को? हम लोग ही तो छेड़ रहे हैं। बस करो, अब बहुत हुआ, और नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। जिस पैसे के पीछे भाग रहे हो ना, जब उपयोग करने वाले ही नहीं बचेंगे तो उस पैसे का हम करेंगे क्या? मेरे शब्द किसी को गलत लगे तो क्षमा करना, पर मन दुखी होता है। और आप मेरा परिवार हो, आपसे नहीं कहूँगा तो मैं किससे कहूँगा मन की बात, और तो मेरा कोई है नहीं। और धर्म के लिए थोड़ा बहुत मैं इस चैनल के माध्यम से करता हूँ, तो आप लोग भी मुझे सहयोग दो, वीडियो को देखा करो। मैं तो वही आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। जिस भूल में आप पड़े हो कि कोई भी कह देता उसी की बात मान लेते हो। जब आपको
खुद पता होगा तो किसी की बात नहीं मानोगे ना कि भाई ये लिखा है, हम कैसे मान जाएं। तो बस इतना सा ही निवेदन है, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हो जाओ। जैसे दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में निष्ठा और आस्था रखते हैं, वो कुछ भी कर जाते हैं। और धर्म तो अलग ही चीज़ है, बाद बाकी तो सारे पंथ हैं। धर्म के तो ठेकेदार हैं चारों तरफ, और ठेकेदारों ने तबाही मचा रखी है। धर्म तो केवल सनातन ही है कि जब से जैसा बना है, प्रकृति में जो जैसा पैदा हुआ है वो वैसे ही जिंदगी जिए। जहाँ जो है वो अपने अपने काम को ईमानदारी पूर्वक निभाए। अगर व्याख्या की जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी। समझदारों के लिए आप सभी समझदार हैं, आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे।